कालाहारी रेगिस्तान की वाइल्ड लाइफ को प्लेन से देखना एक सपने के बराबर माना जाता है। ऐसा ही ख्वाब संजोए 5 दोस्त एक दिन एक छोटा प्लेन किराए पर लेकर निकल जाते हैं। पांचों दोस्त प्लेन से कालाहारी के नजारों का मजा ले रहे थे, मगर कुछ पल के बाद ही ये सफर मजे की जगह एक सजा में बदलने वाला था। प्लेन में अचानक से एक ऐसी गड़बड़ी हो जाती है जिसे कोई भी पायलट अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहता। न्यू एपिसोड के वीडियोस में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का 6th लार्जेस्ट डेजर्ट साउथ अफ्रीका में मौजूद है, जिसे कालाहारी के नाम से जाना जाता है। ये डेजर्ट 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दुनिया की लगभग 350 अलग अलग किस्म की वाइल्ड प्रजातियां यहाँ मिलती हैं, जैसे शेर, चीते, लकड़बग्गे, जंगली कुत्ते और हाथी जैसे विशालकाय जानवर भी इस कालाहारी डेजर्ट में मिलते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो चीते भारत में लाए गए थे वो इसी कालाहारी डेजर्ट से लाए गए थे। आप इस डेजर्ट के साइज का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि ये अफ्रीका के 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। इस डेजर्ट का ज्यादातर भाग बोत्सवाना कंट्री में है। ये नाम से डेजर्ट जरूर है, मगर यहाँ पर घनी झाड़ियाँ, सूखी धरती और कैक्टस की भी कई प्रजातियां मौजूद हैं। बोत्सवाना में एक कार्गो कंपनी के ओनर ड्यूक डु प्लेसिस एक दिन अपने दोस्तों के साथ एयर जंगल की सफारी का प्लान बनाते हैं। बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन से कालाहारी डेजर्ट के ठीक बीच बसे एक गांव मोन तक जाने के लिए एक छोटा प्लेन सेस्ना 414 को वो किराए पर लेते हैं। इस प्लेन में पायलट समेत 5 यात्रियों के बैठने की जगह होती है। ये यात्रा 600 किलोमीटर की थी और इसे पूरा करने में उस सेस्ना प्लेन को 2.5 घंटे का समय लगने वाला था। इस यात्रा में माइक निकोला, अपनी पत्नी लूसी निकोला और एक अन्य दोस्त नैब ग्रोरेक के साथ मौजूद थे। इस फ्लाइट के पायलट कोस्टा को कालाहारी में फ्लाई करने का 17 साल का अनुभव था। सुबह ठीक 10 बजे ये प्लेन गैब्रोन एयरपोर्ट से मोन के लिए उड़ान भरता है। इस सफर में वो चारों यात्री रास्ते के नजारों का आनंद लेते और खाते पीते मौज मस्ती करते जा रहे थे। उड़ान को अब 1 घंटा हो गया था। सब ठीक चल रहा था, मगर ठीक 1 घंटे बाद लूसी की नजर प्लेन के इंजन से लीक होते ऑयल पर गई। ये देखकर लूसी के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। लूसी ने पास बैठे अपने पति को इशारे से दिखाया कि प्लेन के इंजन से फ्यूल लीक हो रहा है। लूसी के हस्बैंड भी ये नजारा देखकर शॉक हो जाते हैं और इसकी सूचना पायलट को देते हैं। पायलट भी खिड़की से बाहर इस लीकेज को देखते हैं और इंजन को आग से बचाने के लिए उस तरफ का इंजन बंद कर देते हैं। आपको बताते चलें, सेस्ना प्लेन में 2 इंजन होते हैं जो दाएं और बाएं विंग में मौजूद होते हैं। ये प्लेन एक इंजन पर भी उड़ता रह सकता है। कुछ मिनट तक ये प्लेन सही उड़ता रहा, लेकिन फिर कुछ देर बाद इस प्लेन को अपनी हाइट मेंटेन करने में दिक्कत होने लगी और धीरे धीरे ये प्लेन नीचे आना शुरू हो गया। बाद में जांच के दौरान इस बात का खुलासा हो सका कि क्यों आखिर ये प्लेन नीचे आना शुरू हो गया था। दोस्तों, कालाहारी में टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है और इतने अधिक तापमान में वहाँ की हवा बहुत पतली और हल्की हो जाती है, जिस वजह से प्लेन को अपनी हाइट मेंटेन करने में दिक्कत हो रही थी। अंत में पायलट गैब्रोन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, बार बार कोशिश करने के बाद भी ट्रांसपोंडर ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी और हीट के असर से ट्रांसपोंडर ने भी काम करना छोड़ दिया था। अब पायलट के पास एक ही ऑप्शन बचा था, लैंडिंग। पायलट चारों लोगों को डायमंड शेप में बैठ जाने को बोलता है और धीरे धीरे वो सेस्ना प्लेन झाड़ियों में घिसटता, उलझता, रगड़ खाता कालाहारी डेजर्ट के ठीक बीच में लैंड कर जाता है। झटके से जमीन से टकराने के कारण प्लेन में जबरदस्त धुएं का गुबार भर जाता है। इस खतरनाक लैंडिंग में लूसी को बहुत चोटें लगती हैं और नैब ग्रोरेक का फेफड़ा पंचर हो जाता है, क्योंकि उसे सांस लेने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। बाकी तीनों पैसेंजर ठीक हालत में दिखाई दे रहे थे, उन्हें मामूली खरोंच आई थी। सबसे पहले पायलट नैब ग्रोरेक को एक बड़े पेड़ के सहारे खड़ा कर देता है
ताकि उसे सांस लेने में ज्यादा दिक्कत ना हो। उसके बाद लूसी की फर्स्ट ऐड करी जाती है। पायलट अब इमरजेंसी ट्रांसपोंडर को ढूंढने लगा, लेकिन एक पल में ही वो प्लेन धुएं से आग के गोले में तब्दील हो गया और उसमें एक जोरदार धमाका हो गया। सब लोगों की बची खुची उम्मीदों पर भी उस धमाके ने पानी फेर दिया। अब इतने बड़े कलाहारी डेजर्ट में 5 लोग बिना पानी और खाने के बियाबान बिहड़ में फंस चुके थे। धीरे धीरे दिन ढलने लगा और ये 5 लोग बस इसी उम्मीद में थे कि रेस्क्यू टीम इन्हें ढूंढते हुए इन तक आ पहुंचेगी। मगर इतने बड़े डेजर्ट में रेस्क्यू टीम अगर इनको ढूंढना भी शुरू करती तो भी टीम को इन तक पहुंचने में कई दिन लगने वाले थे और इनमें से 2 लोगों की मेडिकल कंडीशन तो बहुत ज्यादा खराब थी। उन्हें जल्द से जल्द एक हॉस्पिटल की सख्त जरूरत थी। अब इनके जीने और मरने का खेल शुरू हो गया था। अब रात में इन पर डेजर्ट की ठंड का कहर टूट पड़ा, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं रेगिस्तान में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड होती है। इतनी ठंड में ये लोग लकड़ियां इकट्ठी करने लगे और प्लेन की सुलगती आग से एक बोनफायर भी बना लेते हैं और जैसे तैसे अपनी रात काट लेते हैं। रात भर इन्हें खूंखार जंगली जानवरों की आवाज आती रहती है और बिना पानी के इनका बुरा हाल हो चुका होता है। सुबह होते होते इन्होंने वहां पत्तों पर मौजूद ओस की बूंदों को चाटना शुरू कर दिया, लेकिन ये ज्यादा देर तक ना हो सका, क्योंकि कुछ देर में ही सूरज निकल आया। उसने सारी ओस की बूंदों को भाप बनाकर उड़ा दिया। धूप इतनी तेज थी कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, इसलिए ये सब झाड़ियों के साए में बस यही उम्मीद लगाकर लेट गए कि आज कोई प्लेन इन्हें लेने आ जाएगा। तभी आसमान में इन्हें किसी प्लेन के आने की आवाज सुनाई दी। ये लोग झाड़ियों से बाहर आकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे, हाथ हिलाने लगे और उन्होंने वहां पर पड़े एक प्लेन के टायर में आग भी लगा दी, ताकि पायलट काला धुआं देखकर इनकी लोकेशन का अंदाजा लगा सके। मगर ये क्या, प्लेन आया और सीधा इनके ऊपर से उड़कर चला गया। इन्हें बाद में इसका एहसास हुआ कि ये कोई रेस्क्यू प्लेन नहीं बल्कि एक पैसेंजर प्लेन था। अब पूरा दिन इंतजार करने के बाद जब इन्हें कोई लेने नहीं आया, तब इन सब ने मिलकर आपस में फैसला किया कि इनके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो ये यहीं रुककर रेस्क्यू टीम का इंतजार करें या फिर खुद ही मदद को ढूंढने के लिए निकल जाएं। और अगर ये खुद उस जगह से निकलते हैं तो रास्ते में जंगली जानवरों के हाथों मारे जाने का डर भी था। इसलिए पायलट और कार्गो कंपनी ओनर ड्यूक फैसला करते हैं कि यहाँ पड़े रहकर मर जाने के बजाय मदद ढूंढना ज्यादा सही ऑप्शन है, और रात में ही वो दोनों मदद की उम्मीद से वहां से निकल जाते हैं। दूसरे दिन दुर्घटना वाली जगह पर लूसी और नेब का झुलसा देने वाली गर्मी में बुरा हाल हो रहा था। इधर पायलट और ड्यूक दिन भर डेजर्ट के बीहड़ों में आगे बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे शाम होने लगी थी। तभी अचानक आसमान में काले बादल घिर आए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वो सब लोग आसमान की तरफ अपना मुंह खोलकर लेट गए। बारिश थोड़ी देर के लिए हुई, मगर उससे उनके अंदर एक नया जोश भर गया। ड्यूक और पायलट एक बार फिर उठकर चल पड़े, मगर इतने बड़े बीहड़ में सिवाय झाड़ियों और जंगली जानवरों के इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मदद की तो छोड़ो, पूरे दिन चलने के बाद अब तक भी इन्हें कोई पानी का स्रोत भी नहीं मिला था जहां कम से कम ये पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। अब धीरे धीरे ये लोग भ्रम का शिकार होने लगे थे। इन्हें ऐसा लगा कि शायद ये सही दिशा में नहीं जा रहे हैं और गोल ही गोल एक जगह पर चक्कर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेब और लूसी का भी बुरा हाल था। प्यास की वजह से उनका पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो गया था। अब नेब हिम्मत करके पानी की तलाश में वहां से चलना शुरू हो गया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उसे झाड़ी के नीचे एक गड्ढे में पानी मिल जाता है। पानी गंदा होने के बावजूद नेब उस मिट्टी मिले पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तीसरा दिन भी बिना किसी मदद के गुजर जाता है। फिर चौथा दिन भी गुजर जाता है। नेब और लूसी के जख्मों पर अब कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। किसी तरह से तीसरा बचा दोस्त पत्तों को रगड़ और निचोड़कर उनका रस उन दोनों के जख्मों पर डालता रहता है। दूसरी तरफ पायलट और ड्यूक भी दिन भर हेलुसिनेशन का शिकार होते रहते हैं। उन्हें दूर कोई झोपड़ी दिखाई देती है, मगर जब तक वो वहां पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं मिलता।
हेलुसिनेशन वो अवस्था होती है जब इंसान का शरीर बिल्कुल बेजान हो जाता है, तो उसका दिमाग तरह तरह के भ्रम पैदा करने लगता है ताकि इंसान की उम्मीद खत्म ना हो। ये शरीर का आखिरी हथियार होता है। वो 4 दिनों से लगातार भूखे प्यासे उस बीहड़ में चले जा रहे थे। ये शायद उनकी किस्मत ही थी कि वो अब तक खूंखार जंगली जानवरों से जिंदा बचे हुए थे। 5वें दिन शाम को उन्हें दूर सामने धुआं उठता दिखाई देता है। पहले तो उन्होंने इसे अपने दिमाग का कोई वहम समझा, लेकिन जैसे जैसे वो इसके नजदीक पहुंचे तो उन्होंने सामने एक झोपड़ी देखी जिसमें एक लालटेन जल रही थी और एक लड़की वहां पर बैठी कुछ पका रही थी। ये सब देखकर वो फटाफट उस लड़की के पास पहुंचे और उन्होंने जी भरकर पहले पानी पिया और उसके बाद अपनी सारी कहानी उस लड़की को कह सुनाई। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की उस बीहड़ में आखिर क्या कर रही थी। वह लड़की अकेली झोपड़ी में वहां उस बीहड़ में ऐसा क्या कर रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो लड़की एक बॉटनी की रिसर्च कर रही थी और उसने अपना कैंप इस झोपड़ी को बनाया हुआ था। उस लड़की ने फटाफट रेस्क्यू टीम को रेडियो से संपर्क किया और इन 5 लोगों के बारे में बताया। तभी रेस्क्यू टीम का एक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा और पायलट और ड्यूक को अपने साथ लेकर दुर्घटना वाली जगह पर जा पहुंचा। हेलीकॉप्टरों के पंखों की गड़गड़ाहट सुनकर लूसी और नैब को लगा कि शायद उनके मन का ये कोई वहम ही है, लेकिन जब रेस्क्यू टीम के आदमी उतरकर उनके पास पहुंचे तब जाकर उनकी जान में जान आई। रेस्क्यू टीम ने फटाफट से उन्हें फर्स्ट एड दी और साथ ही साथ पानी भी पिलाया और उन्हें अपने साथ लेकर वो सीधा हॉस्पिटल में निकल गए। रेस्क्यू टीम ने उन्हें बताया कि वो पिछले 5 दिनों से उन लोगों की तलाश इस बीहड़ में कर रहे हैं, मगर उनके पास उनकी सही लोकेशन न होने के कारण वो उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे थे। दोस्तों, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि अगर 1 घंटा और देरी से रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती तो शायद लूसी और नैब ये दुनिया छोड़कर जा चुके होते। उसके बाद इन सब की कहानी अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। 1 महीना हॉस्पिटल में बिताने के बाद वो सब लोग अपने घर वापस लौट आते हैं। अगर उस दिन पायलट और ड्यूक रेस्क्यू टीम का इंतजार करने का फैसला कर लेते तो शायद ये 5 लोग कभी जिंदा नहीं बच पाते। इसलिए यह कहावत है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह कहानी भी आपको और कहानियों जैसी ही रोमांचक लगी होगी। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।